हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 जर्नल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। क्वेश्चन नंबर 5, 9, 13, 14 और 16 ये सारे सम्स प्रीवियस वीडियोस में जर्नल एंट्रीज के टेक्सचुअल सॉल्यूशंस मैंने इसके दिए हैं। पूरा का पूरा सम विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया है, आप चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी इन सभी सम्स को ऐड किया गया, अकाउंट्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो 6th और 7th सम हम सॉल्व कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज के। एक्चुअली एक कमेंट रिसीव हुआ है नैतिक सथवारा, उन्होंने कमेंट किया था कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कुछ डाउट्स रह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो हम उसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और जल्दी से एंट्रीज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। ट्रांजैक्शंस फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स के सिर्फ ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें हम 2014 जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन भी गिवन है। यहाँ पर ये सारे ट्रांजैक्शंस हमें बुक्स ऑफ शुभम में एंट्री देनी है, इनकी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ शुभम। उसमें फर्स्ट जो है वो रीड कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश ऑफ ₹15,000, फर्नीचर ऑफ ₹5,000, डेटर्स ऑफ ₹10,000 एंड कमेंस्ड अ बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें वो अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, जो ओनर है वो बिजनेस में लेके आए हैं और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कमेंस किया है, एक बिजनेस इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारी चीज़ें जो लाई गई है वो सभी की सभी असेट्स है। देखिए, स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो असेट्स है, कैश असेट्स में आता है, फर्नीचर असेट्स में आता है और डेटर्स भी हमारे करंट असेट्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेबिट की जाएगी, तो इन सबको हम डेबिट यहाँ पर एंट्रीज कर देते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, फर्स्ट जो गुड्स आए हैं इसलिए गुड्स अकाउंट होगा हमारा यहाँ पर डेबिट साइड में 10,000 रुपीज़ जो गुड्स आए हैं उसकी एंट्री यहाँ पर दिखा देनी है। नेक्स्ट कैश लेके आए हैं, ये इसे कंबाइन एंट्री कहते हैं, जिसमें हम एक ही साथ बहुत सारी असेट्स या लायबिलिटीज़ जो एक ही डे पर ट्रांजैक्शन होते हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, इसे कंबाइन एंट्रीज कहा जाता है। कैश जो है वो 15,000 का यहाँ पर कमेंट्स किया गया है, तो 15,000 कैश हो गए। फर्नीचर आया है, फर्नीचर ऑफ ₹5,000, फर्नीचर भी असेट है इसलिए डेबिट किया जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये सब रियल अकाउंट के रूल्स है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो असेट्स होती है वो सारी जैसे ही बिजनेस में एंटर होती है तो उन सबको डेबिट किया जाता है। तो 5,000 अगेन डेबिट साइड हमें यहाँ पर शो कर देना है। अब डेटर्स भी करंट असेट्स ही होती है हमारे बिजनेस की, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स आए थे 10,000, तो ये 4 असेट्स हमारे बिजनेस में कमेंट्स की गई है यहाँ पर, जिनका अकाउंट है बिजनेस जिनका क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी 4 चीज़ें आ गई। अब इसमें क्रेडिट इफेक्ट किस अकाउंट को देंगे, तो क्रेडिट इफेक्ट हम कैपिटल अकाउंट को दे रहे हैं, बिकॉज ये सब हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में इन सबका टोटल लिख देना है 40,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीइंग नरेशन जो होती है वो अपने आप इसमें ट्राई कीजिए और लिख दीजिए। बीइंग स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, फर्नीचर एंड डेटर्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कमेंस्ड अ बिजनेस, आप अपने आप लिख सकते हैं बीइंग नरेशन, ताकि हम इस सम को जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट कर सके। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बीइंग नरेशन सिर्फ ओरली बता रही हूँ। नेक्स्ट डायरेक्ट 12th डेट का ट्रांजैक्शन आया है, 12 डेट का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 एंड इंट्रोड्यूस्ड 50,000 इन बिजनेस। अब पर्सनल मोटर कार जो थी 80,000 की थी वो सोल्ड कर दी है। उसे सोल्ड करने के बाद 50,000 रुपीज़
यहाँ पर बिजनेस में आए हैं। तो जो पर्सनल मोटर कार सोल्ड की है वो उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं दिखाने हैं। बट जो कैश जो बिजनेस में आया है 50,000 का, ओनली एंड ओनली उसकी एंट्री दिखाएंगे। तो यहाँ पर कैश जब भी एंटर होता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस एंट्री में भी देखा था। कैश अकाउंट हो रहा है यहाँ पर डेबिट होता है, तो 50,000 हमें यहाँ पे दिखा देना है, जो सिर्फ हमारे बिजनेस में आए हैं। मोटर जो भी मोटर कार है वो जितने भी अमाउंट की सोल्ड हुई हो उससे हमें यहाँ पर कोई उसका इंटरप्शंस नहीं दिखाना है, बिकॉज वो उसकी पर्सनल एसेट्स थी ओनर की। तो यहाँ पर डायरेक्ट टू कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये कैश जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपीज़। तो ये 12 डेट का ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट 13 डेट का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 13th ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारे कैपिटल और ड्राइंग्स के ही यहाँ पर दिखाए गए हैं, ऊपर ही लिखा गया है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस है वो कैपिटल और ड्राइंग्स के ही हैं। नेक्स्ट है ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। 1,000 रुपीज़ बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए। पर्सनल यूज़ जब भी होता है तो वो ड्राइंग्स में आता है। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, तो यहाँ पर पहले ही आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए। ड्राइंग्स अकाउंट हो गया है डेबिट। अब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है, बट यहाँ पर उसने कैश जो है वो बैंक से विड्रॉ किया है, इसलिए हम कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते। बैंक ने पैसे दिए हैं तो यहाँ पर गिवर बैंक है, तो टू बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। उसने जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है वो बैंक से किया है, इसलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया है। 1,000 रुपीज़ डेबिट साइड दिखा देना है और 1,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड दिखा देना है। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है 13 डेट का। नेक्स्ट 15 डेट का ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। 15 डेट का ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ₹5,000 ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड विथ बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसे जो इनकम टैक्स रिफंड मिले थे 5,000 के, वो उसने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक अकाउंट में कैश रिसीव हुआ है, हमारा बैंक अकाउंट में कैश गया है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाता है डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए बैंक में कैश उसने डिपॉजिट कर दिया जो उसे इनकम टैक्स रिफंड में मिला था, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होता है। बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। 5,000 रुपीज़ डेबिट साइड, और क्रेडिट में हम कैपिटल इंक्रीज दिखा रहे हैं, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। टू कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है यहाँ पर भी 5,000 रुपीज़ दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स ये भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है 15 डेट का। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 डेट का ट्रांजैक्शन। 20 डेट का ट्रांजैक्शन यहाँ पर गिवन है। फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ ₹1,000 एंड कैश ऑफ ₹400 आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब 1,000 रुपीज़ के गुड्स और 400 रुपीज़ कैश उसने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन किए हैं। तो जो पर्सनल यूज़ जब भी आता है, पर्सनल यूज़ मतलब उसने अपने खुद के काम के लिए यूज़ कर लिए हैं, तो वो ड्राइंग्स होती है। अब ड्राइंग्स होती है तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट जाएगा। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, ये आपको याद होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट दिखा देनी है, जो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। बट यहाँ पर अमाउंट एक बार मत लिखिए, एक बार के लिए यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा। एक दो चीज़ यहाँ से पर्सनल यूज़ में गई है, एक गुड्स गए हैं 1,000 रुपीज़ के और 400 रुपीज़ कैश गए हैं। 400 रुपीज़ कैश गए हैं। 400 रुपीज़ जो कैश गए तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया है।
₹400 जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ से ले लिए। कैश हमारा डिक्रीज़ हुआ इसलिए 400 दिखा दिए। अब गुड्स जो वो लेके गया है वो यहाँ पर गुड्स अकाउंट्स नहीं लिखा जाएगा। देखिए गुड्स जब भी हम परचेज़ किए होंगे, हमने गुड्स कभी ना कभी परचेज़ करके ही हमारे बिजनेस में वो लेकर आए होंगे। तो जो गुड्स हम परचेज़ कर लेकर आते हैं उसके बाद ओनर ने उसमें से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो यहाँ पर इसलिए परचेज़ अकाउंट क्रेडिट होगा। बिकॉज परचेज जो कभी ना कभी गुड्स किए होंगे वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो जो टोटल परचेज गुड्स होते हैं उसमें से डिक्रीज़ हो रहे हैं ₹1000 के गुड्स, इसलिए टू परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो ऐसे जो भी केसेस होते हैं जिसमें गुड्स सेल्स होने के अलावा हमारे बिजनेस से किसी भी तरह से बाहर जा रहे हैं, सेल्स नहीं हो रहे पर हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं वो गुड्स, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। नहीं तो जब भी सेल्स नहीं, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं बट वो हमारी लेस हो रहे हैं हमारे बिजनेस में से, तभी उनको परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट इफेक्ट ऐसे स्पेशल केसेस में परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ये भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता है ओवर। नेक्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन 21st। तो यहाँ पर जो भी होंगे ट्रांजैक्शन उसमें आपको कैपिटल ड्राइंग्स यही आने वाला है। आप रीड कर लीजिए, 6 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर ही दिया गया है कि इसमें सारे कैपिटल और ड्राइंग्स वाले ही क्वेश्चन हैं। तो 21st डेट का देख लेते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है ऑफ डॉटर ₹1500 पेड फ्रॉम बिजनेस। अब बिजनेस में से डॉटर के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करके आई है तो उसके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पर पे किए। तो डॉटर कोई बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं है, ना ही कोई बिजनेस का पार्ट है, और या फिर उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो बिजनेस पे नहीं करेगा। अगर ओनर ने भी कहीं ना कहीं ट्रैवल किया होता है तो उसके भी एक्सपेंसेस बिजनेस लायबल नहीं है पे करने के लिए। तो यहाँ पर जो 21st में ये ड्राइंग्स हो गई, अगेन उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से मनी विड्रॉ किया है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ही होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश विड्रॉ किया है इसलिए कैश डिक्रीज हो रहा है टू कैश अकाउंट। ₹1500 डेबिट साइड, ₹1500 क्रेडिट साइड। तो ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है 21st। अब लास्ट 28 और 31st ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। 28 डेट का ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। अब यहाँ पर गंगा फर्नीचर मार्ट से ₹2000 के फर्नीचर परचेज़ किए हैं। जो फर्नीचर उसने अपने हाउस के लिए परचेज़ किया है, अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किया है, बट यहाँ पर ये दिखाया गया है मतलब उसने बिजनेस से पेमेंट किया है। यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि उसने बिजनेस से पेमेंट किया है या नहीं, बट यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन दिखाया गया है। तो ये ड्राइंग्स होगी जो उसने अपने खुद के घर के लिए फर्नीचर्स ₹2000 के परचेज़ किए हैं। तो ये अगेन ड्राइंग्स आ रही है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स हो रही है इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹2000। और ये पेमेंट किसे किया गया है? गंगा फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट हम दिखा देंगे, टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट। यहाँ पर हमने कैश में पेमेंट किया था या नहीं ये तो हमें दिखाया नहीं गया, नाम दिया गया था गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं ₹2000। तो ये भी ट्रांजैक्शन ओवर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लास्ट 31st डेट का यहाँ पर देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 पेड फ्रॉम बिजनेस बाय चेक। अब बाय चेक
थ्रू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो ओनर खुद की लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस लेता है, जो सिक्योरिटी उसने परचेज़ की है, मतलब लोन लिया है, इंश्योरेंस लिया है, वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। जब भी लाइफ इंश्योरेंस आए तो जो लाइफ वर्ड है वो आप नोटिस कीजिए। जब भी लाइफ इंश्योरेंस आता है ओनर का या फिर उसके फैमिली मेम्बर का, तो वो ड्राइंग्स में जाता है, बिकॉज बिजनेस लायबल नहीं है उसकी ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस पे करने के लिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। जब भी लाइफ इंश्योरेंस आए आप उसे ड्राइंग्स अकाउंट में डाल दीजिए, वो ओनर का लाइफ इंश्योरेंस हो या उसके फैमिली मेम्बर का, बिकॉज ये सारे उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, बट वो बिजनेस से पे करता है। तो यहाँ पर भी उसने चेक से पेमेंट किया है। ड्राइंग्स अकाउंट 500 रुपीज़ उसने विड्रॉ कर दिए हैं, बिजनेस से पेमेंट किया है। और 2 यहाँ पर हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट, बिकॉज कैश में पेमेंट नहीं किया है, बैंक थ्रू चेक से पेमेंट किया है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक यहाँ पर गिवर है, तो 500 रुपीज़ हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सम पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। लास्ट में हम टोटल करेंगे, जो सारी प्रीवियस एंट्रीज है सबको ऐड कर लेते हैं और टोटल दिखा देना है। टोटल में यहाँ पर सारी एंट्रीज को टोटल करने पर 96,900 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके आने चाहिए 9,600, और लास्ट में डबल लाइंस आपको अमाउंट के नीचे कंपल्सरीली दिखानी होगी। तो फ्रेंड्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ। आई होप जिन्होंने कमेंट किया था नैतिक, जिनका नाम है, उनको समझ आ रहे होंगे और उनके डाउट सारे क्लियर हो रहे होंगे। तो अब हम 7th भी कंप्लीट सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल ऑफ पुष्कर। यहाँ पर आप ऊपर क्वेश्चन 7 रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, यहाँ पर लोन और इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन दिखाने। अब लोन जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। अगर हम उसे बोरो करते हैं, किसी से लोन लेते हैं तो बोरो करते हैं, तब ये हमारी बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हम पूरा का पूरा यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से इसे समझना, लोन के कभी भी ट्रांजैक्शन आए तो उसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फर्स्ट जो है ट्रांजैक्शन 1 फरवरी 2014, वो रीड कर लेते हैं। ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% लोन ऑफ ₹20,000 बोरोड फ्रॉम राम। राम से 20,000 रुपीज़ का लोन लिया था 12% इंटरेस्ट पे। मतलब जब तक ये लोन रीपे नहीं करेंगे तब तक 12% का इंटरेस्ट जो है 20,000 पे वो पे करना रहेगा, उसके प्रीमियम्स पे करते रहेंगे बिजनेस से। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो हम लिख देते हैं। फर्स्ट देखिए, लोन जो होता है वो लायबिलिटी होती है, इसलिए उसे क्रेडिट इफेक्ट दिया जाता है लोन को। बट हमने लोन बोरो किया तो हमें कैश रिसीव होता है, जो लोन की अमाउंट है वो रिसीव हो चुकी है, तो पहले कैश अकाउंट डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट, जो 20,000 रुपीज़ है वो यहाँ पर लिख देंगे। 20,000 लिखने के बाद क्रेडिट इफेक्ट दे देते हैं टू 12% राम्स लोन अकाउंट। देखिए राम का लोन था, राम से लोन बोरो किया था, इसलिए राम्स लोन अकाउंट 12% का क्रेडिट कर दिया है। और क्रेडिट साइड में भी 20,000 रुपीज़ हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं थर्ड डेट का ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। 80,000 लेंट फॉर लक्ष्मण एट इंटरेस्ट 8,000 लैंड टू लक्ष्मण, ₹8,000 लक्ष्मण को दिए, इंटरेस्ट रेट चार्ज किए 8%। 8% पे
हमें उसके इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। लक्ष्मण को 8,000 रुपीज़ अब हमने दिए हैं। तो ये जो हमने जब लोन बोरो किया था, अब हम किसी को लेंट कर रहे हैं, किसी को लोन पे दे रहे हैं, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। इसकी एंट्री हमें वाइस वर्सा कर देनी है, आपको चेंज कर देनी है यहाँ पर। अब पहले आ जाएगा 8% डेबिट में दिखा देंगे, लोन लेंट टू लक्ष्मण अकाउंट। देखिए डेबिट इसलिए किया इसे बिकॉज अब ये हमारी असेट्स हो गई है। अब वो हमें हमेशा इंटरेस्ट, जब तक वो पे नहीं कर देता तब तक इंटरेस्ट पे करता रहेगा। तो ये हमारी करंट असेट्स हो गई है जो हमने लोन किसी को लेंट किया है, इसलिए इसे डेबिट किया है। और प्रीवियस जो ट्रांजैक्शन था उसमें हमने लोन बोरो किया था, वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ थी, इसलिए उसे क्रेडिट किया था। तो अभी हमने 8% लोन लेंट टू लक्ष्मण अकाउंट डेबिट कर दिया है। यहाँ पर अमाउंट 8,000 लिख देनी है। 8,000 रुपीज़ डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में हमने पेमेंट कर तो दिया है, उसे कैश एक बार दे दिया है, लोन देते हैं तब कैश दे दिया है 8,000 का, वो भी हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। डेट 8th डेट का है, 8 फरवरी 2014 का ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। रिसीव्ड कैश ऑफ ₹800 फॉर लोन लेंट टू भरत एंड 200 फॉर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो लोन हमने लेंट किया था उसके 800 रुपीज़ रिसीव हुए हैं और 200 इंटरेस्ट के रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर हमें दो तरह के कैश रिसीव हो रहे हैं। तो फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश में हमें रिसीव हो रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। 800 प्लस 200 1,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर रिसीव हुए हैं। अब वो किन किन से रिसीव हुए हैं? टू जो लोन लेंट टू भरत अकाउंट, जो हमने भरत को दिए थे उसके 800 रुपीज़ और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो इंटरेस्ट के और जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो दोनों वो पे करके गया है। 200 और 800 टोटल 1,000 रुपीज़ हमें कैश में रिसीव हुए हैं। तो ये उसकी एंट्री रहेगी। लोन के लिए आपको अच्छे से समझना होगा लोन का कंसेप्ट, तभी आप इसकी एंट्रीज अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट एंट्रीज देख लेते हैं। 10, 12, 15, 18 ही अब बाकी रही है। 10th एंट्रीज देख लेते हैं। अब देखिए 10th डेट का ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। ₹5,000 रिटर्न बैक टू सीता। सीता से जो लोन बोरो किया हुआ था उसमें हमने 5,000 रुपीज़ उसे वापस दे दिए और इंटरेस्ट अमाउंट जो 400 की होती है वो भी पे कर दी है। तो अब जो हमने एक लायबिलिटी हमारी पे कर दी है, तो जब भी हम लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं तो वो सारे अकाउंट डेबिट किए जाते हैं और जो रिसीवर है उसको यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। जैसे सीता, उसका लोन हमने रिटर्न कर दिया तो सीता लोन अकाउंट जो हमने रीपेमेंट कर दिया है वो यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। सीता लोन अकाउंट डेबिट, सीताज लोन अकाउंट डेबिट हो गया और उसमें 5,000 पे किए थे हमने सीता के जो लोन के थे वो, और इंटरेस्ट भी हमने सीता को पे किया था। तो जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इसका इंटरेस्ट भी हमने पे कर दिया है। तो अभी ये हमने पे किए हैं हमारी लायबिलिटीज़, तो वो हमारे लायबिलिटीज़ कम हो रही है इसलिए डेबिट होता है। 400 रुपीज़ लोन जो इंटरेस्ट पे किया है वो, अब टोटली हमारी बिजनेस से कैश डिक्रीज़ हुआ है, कैश गोज़ आउट है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट 5,400 रुपीज़। फ्रेंड्स, जब भी लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है तो डेबिट की जाती है यहाँ पर, और जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट की जाती है। जो भी लोन अकाउंट होंगे तो वो क्रेडिट किए जाएंगे जब भी हम बोरो करते हैं, और जब उसका पेमेंट कर देते हैं तो वो डेबिट किए जाते हैं। और यहाँ पर कैश में पेमेंट था इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया गया है
टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 12 डेट का रीड कर लेते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 फॉर लोन लेंट टू कौशल। कौशल को 200 रुपीज़ के जो लोन हमने लेंट किए थे उसके इंटरेस्ट में हमें 200 रुपीज़ मिले। कौशल को कोई अमाउंट हमने लोन की दी होगी, लोन के लिए दी होगी, उसमें से कौशल ने 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया है। तो यहाँ पर जो हमें सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वही हम दिखाएंगे। तो कैश में इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। हमें कैश रिसीव हुआ है जो इंटरेस्ट का ₹200 डेबिट साइड, और यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये हमने क्लैरिफाई कर दिया है कि किस चीज़ का हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहाँ पर दिखा देंगे 200 रुपीज़ क्रेडिट साइड। ये भी ट्रांजैक्शन होता है ओवर। अब 15th डेट का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ये सम एंड होने आए तो पूरा कंप्लीट सम देखिए। आपके लोन इंटरेस्ट और लोन के लिए पे किया जाने वाला इंटरेस्ट, रिसीव होने वाला इंटरेस्ट, कैसी उनकी एंट्रीज होती है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी रह गई हो 4th चैप्टर की, तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। स्पेशली अगर रिक्वायरमेंट रही तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे उस सम के लिए वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। 5th डेट का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम राम। अब फर्स्ट एंट्री जो थी 1 फरवरी की, उसमें हमने राम से जो लोन लिया था उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। राम से जो हमने लोन बोरो किया था वो था 20,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर हमें जो 12% दिखाए गए हैं कि 12% पे लोन लिया है, तो अब 12% इसका जब भी करते हैं तो 20,000 का आएगा 2,400 रुपीज़। बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो 2,400 रुपीज़ आए हैं ये पूरे ईयर के इंटरेस्ट है, मतलब 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है। ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट होता है। 2,400 पूरे साल का इंटरेस्ट दिखाया गया है कि इंटरेस्ट रेट 12% की है। बट 2,400 को आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाय 12 करेंगे, 12 मंथ्स करेंगे, तब आपको 1 मंथ का मिल जाएगा। 1 मंथ का 200 रुपीज़ ही आता है इंटरेस्ट पे करना। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में 15 डेट के ट्रांजैक्शन में यही चीज़ गिवन है कि 1 मंथ का हमने पे किया है इंटरेस्ट। तो 20,000 की अमाउंट जो थी उस पर 12% लोन दिखाया गया था, लोन इंटरेस्ट, बट 12% पूरे साल की इंटरेस्ट होती है। हमें सिर्फ 1 मंथ की पे करनी है। तो पहले पूरे ईयर की कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इज इक्वल करेंगे 2,400 डिवाइड बाय 12 करेंगे, आंसर आपका 200 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना होगा। तो मैं ये इरेज कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे यहाँ पर लोन इंटरेस्ट 1 मंथ का कैसे फाइंड हुआ है। 200 की अमाउंट अब हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, अब हम वापस से इसे पे कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रीवियस किया था, हमने उसे उसका इंटरेस्ट दे दिया था, मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो रही है थोड़ी। तो इंटरेस्ट जो भी होता है वो हमेशा डेबिट होता है जब हम पे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट दिखा देंगे जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 200 रुपीज़ का। और क्रेडिट में हम कैश दिखाएंगे, कैश में पे कर रहे हैं तो कैश दिखा देंगे टू कैश अकाउंट 200 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जब हमें रिसीव होता है इंटरेस्ट ऑन लोन तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब हम पे कर रहे हैं हमारी लायबिलिटीज़ कम हो रही है तब हम उसे डेबिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सम है, आप ध्यान से पूरा देखिए। लास्ट एंट्री अब बाकी रह गई है 18th एंट्री भी कंप्लीट कर लेते हैं। ₹75 बिकम्स रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण।
अब लोन ऑफ लक्ष्मण जो 18 रेट का ट्रांजैक्शन है उसमें ये गिवन है कि लक्ष्मण को जो लोन दिया था उस पर अब 75 रुपीज़ उसने इंटरेस्ट ऑफ लोन हमें दिए हैं, तो अब वो हमें रिसीव हुआ है। तो जब भी लोन का इंटरेस्ट रिसीव होता है तब वो क्रेडिट में जाएगा, इससे हम लक्ष्मण अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 75 रुपीज़ एंड नेक्स्ट यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट पे जो किया है वो लोन अकाउंट क्रेडिट चला गया 75। लास्टली बस अब हमें टोटल करना रह गया है, पूरा जल्दी से टोटल कर लेते हैं इसका, जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं यहाँ पर टोटल देख लेते हैं कितना आता है इसका टोटल। तो फ्रेंड्स इसका टोटल कर लिया है, आंसर आएगा 34,875 रुपीज़ डेबिट साइड। क्रेडिट साइड भी सेम आंसर आ रहा है 34,875 रुपीज़। लास्टली आपको यहाँ पर आंसर के नीचे अमाउंट के नीचे डबल लाइंस ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है सम हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने सॉल्व कर दिए हैं एज़ पर नैतिक का जो कमेंट आया था उनके कमेंट पर ये मैंने सॉल्यूशंस दे दिए। आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी को भी और भी पूरे सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में, स्टैटिस्टिक में, किसी में भी कोई भी चैप्टर का डाउट हो आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आप देख सकते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई दिया ही होगा, आप चेक कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।